अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दीक मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। ज़ाहिर सी बात है, छोटा सा टॉपिक एक है जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ तलबा ने आज रावलपिंडी में भी एहतजाज किया। कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ तलबा जो हैं वो शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉबेबली उनके कुछ ज़ाती मफादात भी हो सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स कैंसिल करवाने होंगे या कुछ स्कूल कॉलेजेस बंद करवाने होंगे, कुछ शरारत करनी होगी या किसी के कहने पे ये काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो वालिदैन के लिए छोड़ता जा रहा हूँ। वालिदैन ये वीडियो लाज़मी देखें, इसको शेयर करें बाकी वालिदैन के साथ। वो ये पॉइंट है कि इस एहतजाज जिसका कोई लेना देना नहीं है, अगर तो गवर्नमेंट सीरियस एक्शन नहीं लेती। गवर्नमेंट ने पहली फ़ुर्सत के अंदर एसपी, डीएसपी, आईजी ऑपरेशन, इन सब लोगों ने अलर्ट हो के पहली फुर्सत में जाके रोबस्ट एक्शन लेके इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की इस पूरे मामले को। तो इट मीन्स गवर्नमेंट तो इंटैक्ट है और गवर्नमेंट को चाहे कोई भी हो, खुदा न खास्ता किसी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आओ तो गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं रखेगी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़। लेकिन अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आए तो प्राइम मिनिस्टर जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो ख़ुद एक ख़ातून हैं। तो इस मामले में उनकी तरफ से किसी किस्म की भी कोई रियायत मुझे नहीं लगता कि हमें कोई नज़र आएगी या वो किसी किस्म की कोई रियायत बरतेंगी इस मामले के अंदर ख़ास तौर पे। तो हमें इस हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से तो हमें बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। लेकिन जो मैं माँ बाप के लिए जो इंपॉर्टेंट नोट है, जो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा, वो ये है कि कहीं ऐसे शरपसंद अनासर जो हैं, आप समझ रहे हैं कि इंतशारी पार्टी, तहरीक इंतशार के लोग भी हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बेसिकली उनका इस वक्त जो बड़ा एजेंडा वो यही है कि किसी तरीके से हम इस गवर्नमेंट को गिराएं, इस गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो कुछ तो कोई भी लोग, कोई भी इस एहतजाज के अंदर शामिल होकर आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप लोगों ने उनसे महफूज रहने के लिए अपने बच्चों पर निगरानी करनी है, उनकी एक्टिविटीज़ पे निगरानी करनी है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। ये सिर्फ कहना था आप लोगों को। बाकी तो एहतजाज ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। सब लोगों को बता दिया गया है, पुलिस के साथ मुज़ाकरात भी हो गए हैं, तलबा कमेटीज़ थी उनके साथ भी मुज़ाकरात हुए, इनको बताया गया कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। और ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो मेरे ख़्याल से कानून हाथ में लेने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे पंजाब में अगर बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट उस तरह की नहीं है कि जो एक्शन ना ले। हमने माजी में भी देखा कि अगर कोई ज़्यादती हुई किसी के साथ तो गवर्नमेंट ने बलाए ताक रखते हुए एक्शन लिया, सज़ाएँ हुई, फांसियाँ तक हुई हैं ज़्यादती वाले मामले के अंदर। तो फिर किसी किस्म की कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो इन मामले के अंदर हो। आपने बस निगरानी करनी है और ख़ास तौर पे दर्ज देना है लोगों को इस चीज़ का कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें अगर इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अभी मैं एक डॉन न्यूज़ के ऊपर, बाकी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ही मैं देख रहा था कि सवाबी में जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस तरह का एक वाक़या पेश आया कोई 12 साल तलबा के साथ। तो उसके ऊपर केपीके के अंदर किसी किस्म की कोई हमें हलचल नज़र नहीं आई, कोई स्टूडेंट मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। ये एक गैर मुबैना वाक़े के ऊपर पंजाब में ही स्टूडेंट मूवमेंट हमें क्यों नज़र आई, ये सवाल मैं आपकी तरफ जो है वो छोड़े जा रहा हूँ। इसका जवाब आप लोगों ने मुझे बखूबी देना है। सेकेंडली, इस टॉपिक के बाद ज़ाहिर सी बात है ये रेलेवेंट टॉपिक अब बन गया है, 2-3 दिन के अंदर मज़ीद चीज़ें इसमें क्लियरफाई हो जाएंगी। आइनी तरमीम के ऊपर जो बड़ा इंपॉर्टेंट इस मैटर है, जो 1-2 दिन के अंदर आपको आइनी तरमीम होती हुई नज़र आ रही है। पहले आपको सेनेट से मंजूर होती हुई नज़र आएगी, उसके बाद कौमी असम्बली से 224 अरकान चाहिए, 214 ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास थे। 8 अरकान जो हैं वो JUI के हैं जो उसमें शामिल हो चुके हैं। JUI के बारे में जो मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि वो उसके अंदर शामिल होगी। इवन अब जो बड़ी ख़बर है आइनी तरमीम के हवाले से वो ये है कि PTI भी आइनी तरमीम में वोट देगी। जो सलमान अकरम राजा हैं और जो गौहर ख़ान हैं, बैरिस्टर गौहर ख़ान हैं, उन्होंने भी ये इशारा दे दिया है कि जो JUI का जो मुसव्वदा है उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आमादगी ज़ाहिर हो सकती है। तो JUI का जो मुसव्वदा था, हो सकता है कि वही मुसव्वदा शुरू से चल रहा हो और किसी तरीके से PTI को ऑन बोर्ड लेके आना चाहिए। देखिए, आइनी तरमीम जो हो रही है वो किसी अदालत के ऊपर हमला नहीं है, नंबर 1। किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर हमला नहीं है, नंबर 2। किसी बार काउंसिल के ऊपर हमला नहीं है, किसी सियासी जमात के मुफाद के अंदर नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा अदालती निज़ाम इतना ज़्यादा गला सड़ा है कि जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफ़िक हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, किसी मजहबी तंजीम से हो, चाहे वो किसी इदारे से उसका ताल्लुक़ हो, वो तमाम तर लोग हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की जो अवाम है वो 99% लोग जो हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम, वो अदालती निज़ाम से खुश हैं, वो हमारे अदालती निज़ाम को पसंद नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लॉजेज़ मौजूद हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अभी बात की जा रही है कि आइनी बेंचेस बनाई जाएंगी, आइनी
जो हैं वो अदालतें नहीं कायम की जाएंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला चैप्टर तो क्लोज़ हो गया ना। अब आइनी बेंच में यही जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस होंगे, जिसके अंदर कुछ मखसूस जजेस होंगे जिनको ये असाइन कर दिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी कि मखसूस जजेस जो हैं वही असाइन होगा उनको आइनी जो मामलात हैं या आइनी केसेस हैं उसके हवाले से। क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जो बाइस्ड नज़र आते हैं, जो अपोजिशन का मौक़िफ़ लेते हैं वो हमें नज़र आते हैं, उनके फ़ैसलों के अंदर नफ़रत नज़र आती है, उनके फ़ैसलों की जो रिमार्क्स हैं वो हमें एक उनमें बाइसनेस की बदबू आती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो अदालतों को ठीक होने की ज़रूरत है। चाहे मंसूर अली शाह हों, काज़ी फ़ाइज़ ईसा हों, या जो माज़ी करीब में बदतरीन और मैं कहता हूँ कि गंदे गलीज़ किस्म के जो जजेस साकिब निसार जैसे आए और खोसा जैसे आए, बंदयाल जैसे आए, माज़रत के साथ, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन अच्छे मायनों में देखी जा रही है या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये इन्हीं लोगों का जो है वो तोहफ़ा दिया है कि हम लोगों का ये तसलसल टूट गया था। 2016-17 के बाद पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल था उसको ब्रेक लगी। एक नासूर चीफ जस्टिस आया, उसने एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा, एंड देन उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म आया उसने पाकिस्तान की बर्बादी में अपना भरपूर किरदार अदा किया। एंड देन सो पाकिस्तान को ब्रेक लगी, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बातें आनी शुरू हो गई, पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की बातें आनी शुरू हो गई, पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस आ गई, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो फ़िज़ा है, जो लहर है, वो दोबारा से सर उठाने लगी। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान ने दोबारा से देखी, एक तरक्की करता पाकिस्तान को ब्रेक लगने के बाद। एंड देन अब दोबारा हम 2024 के अंदर पाकिस्तान को वहीं से शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान वहीं से पाकिस्तान की जो तरक्की की राह है वो हमें खुलती हुई नज़र आ रही है। तो दुश्मन को, ज़ाहिर सी बात है, दुश्मन को ये चीज़ें पसंद नहीं आती, तो बहुत सारे लोग हैं जो रखना डालने की कोशिश करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि हमारे पाकिस्तानी ही हमारे पाकिस्तानियों की जड़ें खोदते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे ये बात भी करते हैं कि यार शायद पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी का दुश्मन है। तो ये बात काफ़ी हद तक तो मैं इसको मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम कभी भी कोई अच्छा काम होते हुए कि उसकी तारीफ़ नहीं करते अनटिल अनलेस अगर हमारा अपना पसंदीदा लीडर या हमारी पसंदीदा पार्टी जो है वो उसमें ऑन बोर्ड ना हो। तो ये हमारी एक थोड़ी सी एक मेंटालिटी है, नेगेटिव माइंडसेट हमारा है, जिसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोस के थ्रू। तो ये आज की कुछ मेन खबरें थी, कुछ हाईलाइट्स थी हमारे इस व्लॉग के लिए। इंशाल्लाह ताला जब आईनी तरमीम के मज़ीद मुसव्वदे सामने आएंगे और उसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन आएगी और जब ये मंजूर हो जाएगी उसके बाद मज़ीद हम आपके सामने जो है वो चीज़ें लेकर आएंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं तो आपका होस्ट सलैस मिर्ज़ा, और मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करें। जो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा जो राइट हैंड है वो काफ़ी अभी सिवियर हो गया, उसकी 1-2 उंगलियों की सर्जरी हुई है, तो उसके लिए ख़ुसूसी दुआएं करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक और कमेंट करना मत भूलें। मैं तो आपका होस्ट सलैस मिर्ज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।